हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं बीए बीएससी सेकंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री बुक के अंदर एग्जांपल एंड उससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज सेकंड जी, जिसमें एग्जांपल फर्स्ट है सोल्व वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। इसको मैं जैसे बताऊंगी वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप करना है और स्क्रीन पे आपको कुछ फॉर्मूले दिख रहे होंगे, आपको वो याद नहीं करनी है। वैसे तो अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं ये इसके अंदर यूज होंगे। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले हम जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था वैसे करेंगे। जैसे हम डी एक्स को एक साथ रखेंगे और डी वाई को एक साथ, तो हम इसको लिख सकते हैं वाई डी एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्र डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस एक्स स्क्र साइन वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। इसमें से डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, डी एक्स कॉमन निकालेंगे और इसमें से डी वाई कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास बचेगा वाई प्लस वन प्लस एक्स स्क्र डी एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्र साइन वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। अब हम चेक करेंगे कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे, तो डेल अपॉन डेल वाई हमारे पास एम वाली वैल्यू ये है, तो ये आएगा वन प्लस वाई प्लस एक्स स्क्र, तो ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये आएगा जीरो, ये आएगा वन और ये भी आएगा जीरो। अब हम निकालेंगे डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्र साइन वाई माइनस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन वाई कॉन्स्टेंट वैल्यू है बाहर, एक्स का आएगा टू एक्स और इसका आएगा माइनस वन। दोनों वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, वैल्यू क्या करिए नॉन एग्जिस्ट है। वैल्यू नॉन एग्जिस्ट हो तो हम क्या अप्लाई करेंगे, हम जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी उसको वापस लिख लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस वन प्लस एक्स स्क्र डी एक्स प्लस एक्स स्क्र साइन वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। इसको हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र, एक्स स्क्र से डिवाइड करेंगे और जो एक्स वाई वाली वैल्यू है इसको अपॉन में एक्स स्क्र रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ आएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्र प्लस वन प्लस एक्स स्क्र इंटू एक्स स्क्र डी एक्स प्लस एक्स स्क्र साइन वाई एक्स स्क्र डी वाई। इससे ये कैंसिल, इसको अलग अलग करेंगे तो ये हमारे पास आएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई एक्स स्क्र प्लस वन अपॉन एक्स स्क्र प्लस वन, क्योंकि ये अलग अलग होकर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। अगर आपने जो फॉर्मूले आपकी बुक में दिए हुए हैं उन्हें पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्र प्लस वन डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। अब हम इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन और यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो ये कुछ इस फॉर्म में इंटीग्रेट डी थीटा, डी थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस वन अपॉन एक्स और इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स प्लस इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कोस वाई इक्वल टू जीरो। इसको आगे सोल्व करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे तो वाई अपॉन एक्स प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्र माइनस वन अपॉन एक्स, तो यहाँ पे आएगा माइनस कोस वाई इक्वल टू जीरो। इसमें एक्स का एलसीएम लेंगे तो माइनस वाई प्लस एक्स स्क्र माइनस वन माइनस एक्स कोस वाई, सॉरी यहाँ पे ये सी आएगा क्योंकि हमने इंटीग्रेशन किया है ना, तो ये सी हो जाएगा और ये एक्स उधर जाएगा तो एक्स सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल सेकंड है वाई टू एक्स वाई प्लस ई एक्स डी एक्स इक्वल टू ई एक्स डी वाई। सबसे पहले हम वाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी टू एक्स वाई स्क्र प्लस वाई ई एक्स इंटू डी एक्स प्लस ई एक्स सॉरी माइनस ई एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। इक्वेशन फर्स्ट इन द स्टैंडर्ड ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, देन हम निकालेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई, क्योंकि हमें चेक करना है वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। वैल्यू एग्जिस्ट का निकालेंगे तो डेल अपॉन डेल वाई इंटू हमारे पास एक्स में सॉरी एम में वैल्यू है टू एक्स वाई स्क्र प्लस वाई ई एक्स, जो हमारे पास आएगा टू एक्स कॉन्स्टेंट वैल्यू और वाई का आएगा इंटू टू वाई प्लस ई एक्स कॉन्स्टेंट वैल्यू और वाई का आएगा वन, तो ये हमारे पास आएगा फोर एक्स वाई प्लस ई एक्स। अब हम निकालते हैं डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो ये हमारे पास आएगा डेल अपॉन डेल एक्स ई एक्स। ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ई एक्स, दोनों वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, वैल्यू आर नॉन एग्जिस्ट, तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो हम क्या लिखते हैं सेम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है टू एक्स वाई स्क्र प्लस ई एक्स डी एक्स, इसको हम अंदर डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू ई एक्स डी वाई। इस वैल्यू को हम इधर लेके आए तो ये हमारे पास वैल्यू बचेगी टू एक्स वाई स्क्र डी एक्स प्लस ई एक्स डी वाई माइनस ई एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। अब हम उस वैल्यू से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे जो हमारे पास तो एक्स्ट्रा में है, तो यहाँ पे ये वैल्यू देखो डी एक्स की फॉर्म में है, हमारे पास वाई स्क्र क्या है एक्स्ट्रा में है, तो हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, क्योंकि डी एक्स के साथ वाई की तो वैल्यू आएगी नहीं। तो इक्वेशन फर्स्ट इसको हम ऐसे फर्स्ट लेते हैं, इसको रोमन नंबर में फर्स्ट लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय
वाई स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये हमारे पास बचेगा 2x dx प्लस ये हमारे पास बचेगा ex dy माइनस ex, ये दोनों ये dx है और यहाँ पे मैंने y का मल्टीप्लाई किया अंदर, ये सही कर लेना, यहाँ पे y का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा y dy माइनस ex dx अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आपने बुक में दिए हुए फॉर्मूले पढ़े हैं तो आपको ये समझ आ गया होगा कि इसके यहाँ तो हम सेम लिखेंगे और इसके यहाँ पे हम क्या लिखेंगे d अपॉन ई एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0। अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन अप्लाई करने पर ये तो हमारे पास आएगा 2x और x का आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डी थीटा एस टी ई एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी। 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस ई एक्स इंटू वाई अपॉन सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल 3 है 1 प्लस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई प्लस 1 माइनस एक्स वाई वाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स डी वाई को अलग अलग लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन आएगी, इनको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अब हम इसमें से डी वाई कॉमन निकालते हैं तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। अब हम निकालेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई, तो ये हमारे पास आएगा डेल अपॉन डेल वाई इंटू एक्स प्लस एक्स, सॉरी एक्स वाली वैल्यू ये है ना, तो ये हमारे पास आएगा वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस एक्स कॉन्स्टेंट और ये आएगा 2y। डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स हमारे पास है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का आएगा 1 प्लस 2x, वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, इस बार हम ये नहीं लिखेंगे, ये वाली इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या है हमारे पास एक्स डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इसको और इसको हम कंबाइन लिखेंगे, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये और ये इक्वेशन रह गई तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इनटू में है, सही कर लेना। ऐसे करो, इसको तो अलग अलग कर दो और इसको कंबाइन कर दो क्योंकि ये इसका है नहीं, तो एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस इसमें से एक्स और वाई कॉमन निकाल लें तो हमारे पास एक्स और वाई कॉमन निकालें, यहाँ पे एक्स डी वाई माइनस इसमें से एक्स और वाई कॉमन निकालें तो वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर से ये कैंसिल और यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 0। अब हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन, ये ना थोड़ा सा सही कर लेना, इंटीग्रेशन मत अप्लाई करो, इसको हम लिखते हैं डी वाई अपॉन एक्स वाई स्क्वायर प्लस इसको लिखते हैं डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। अब ये हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर एक्स डी वाई हो माइनस वाई डी एक्स और अपॉन एक्स वाई हो तो इक्वल होता है डी लॉग वाई अपॉन एक्स के। अब हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, इसमें एक्स कॉन्स्टेंट वैल्यू है 1 अपॉन एक्स बाहर और डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे माइनस वाई टू डी वाई, इसका इंटीग्रेशन तो आता है आपको, प्लस इसमें 1 अपॉन वाई बाहर एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा लॉग वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी। तो इसका हमें पता है इंटीग्रेशन में क्या आता है, प्लस 1 आ जाएगा और माइनस 2 प्लस 1 आ जाएगा, ये वैल्यू माइनस का 1 आएगा, ये नीचे आएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 अपॉन एक्स वाई, किसका माइनस का, ऐसे ये आएगी, ये हमारे पास आएगी 1 अपॉन एक्स वाई प्लस में आएगा लॉग वाई अपॉन एक्स, माइनस माइनस प्लस की वैल्यू हो गई तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2 एक्स अपॉन वाई प्लस लॉग वाई अपॉन ये एक्स है 2 नहीं है एक्स इक्वल टू सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल 4 मेरे पास मिस प्रिंट है, अगर किसी के पास एग्जाम्पल 4 है क्लियर तो वो मेरे पास कमेंट कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल 5 है एक्स प्लस 2 वाई क्यूब इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई। अब हम इसको अलग अलग करके लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में, तो सबसे पहले क्या आएगा, हम इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी एक्स प्लस 2 वाई की क्यूब इंटू डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स। अब हम क्या निकालेंगे कि हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इक्वेशन फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड वेयर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 वेयर एम इज इक्वल टू वाई, जो इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का वाई, और एन क्या है हमारे पास एक्स प्लस 2 वाई की क्यूब। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो मैं बता दूं वैल्यू -1 और +1 आएगी तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो मैं आपको डायरेक्ट करवा रही हूँ अब कि हमारे पास इक्वेशन ये है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। अब हम इसको इधर ले आएंगे और डी वाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स डी वाई प्लस 2 वाई क्यूब डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इस और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे कंबाइन लिखेंगे तो 2 वाई क्यूब डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू वाई की फॉर्म में है, तो हम किससे डिवाइड करें? तो इक्वेशन फर्स्ट को हम डिवाइड करेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड लेते हैं, तो इसको हम करते हैं वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है। तो 2y dy, क्योंकि वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे y बचेगा, प्लस x dy माइनस y dx अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये अब हमारे पास क्या बच गया? फॉर्मूला। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला नहीं बना, हमारे पास ये वैल्यू माइनस की होनी चाहिए और ये वाली वैल्यू किसकी होनी चाहिए? प्लस की होनी चाहिए। तो इस कंप्लीट को हम क्या करते हैं? उधर ले जाते हैं। तो ये हमारे पास ये बचेगा 2y dy इक्वल टू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू आ गई। तो अब ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, तो ये आएगा वाई 2y dy और ये फॉर्मूला हमारे पास d इंटू एक्स अपॉन वाई। अब हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन, तो 2 कांस्टेंट वैल्यू और y का इंटीग्रेशन क्या था? वाई स्क्वायर इंटू 2 से 2 कैंसिल, और ये इंटीग्रेशन आएगा एक्स अपॉन वाई, प्लस में क्या आएगा? c। तो अब हम इसका एलसीएम लें तो ये हमारे पास बचेगा वाई क्यूब इक्वल टू एक्स वाई सी प्लस में, ये हमारा फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल 6 है एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्र प्लस ए स्क्र वाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्र वाई माइनस ए स्क्र एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसमें डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स एक्स वाली वैल्यू को एक तरफ रखेंगे, इसको अलग कर देंगे। तो ये आएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्र इंटू डी एक्स प्लस ए स्क्र वाई डी एक्स प्लस इसको और इसको जैसे इसको किया वैसे ही करेंगे, वाई क्यूब प्लस एक्स वाई डी वाई माइनस ए स्क्र एक्स डी वाई इक्वल टू 0। इसमें से x और इसमें से y भी कॉमन निकाल दो, तो x स्क्र प्लस वाई स्क्र डी एक्स प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स डी वाई, इसमें से y कॉमन निकाला और हमारे पास क्या बच गया? ये और ये वाली वैल्यू ए स्क्र कॉमन निकालते हैं, तो ये हमारे पास बचेगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। इसको हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इसमें से भी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, इसमें एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डिवाइड करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्र था, ये भी कैंसिल और ये बचेगा हमारे पास। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस ए स्क्र वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या बन रहा है? फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये तो एक्स डी एक्स है, ये वाई डी वाई है और ये प्लस में ए स्क्र tan इनवर्स, सॉरी ये मैंने tan इनवर्स नहीं आएगा, यहाँ पे डी आएगा, tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ये फॉर्मूला हमारे पास इक्वल टू 0। अब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, सब में इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्र अपॉन 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन आएगा वाई स्क्र अपॉन 2 प्लस ए स्क्र कॉन्स्टेंट वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन आएगा tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2 ए स्क्र tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई, यहाँ पे सी आएगा, ये इक्वल आएगा 2c के। ये हमारा फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज सेकंड जी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं और हमें पता है कि इक्वेशन फर्स्ट है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में दिए हुए है और इक्वल टू हमारे पास क्या है? 0। अब हम चेक करेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। तो मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, लास्ट वाली एक्सरसाइज भी इसी पे थी, तो आपको डेल एम अपॉन डेल वाई तो निकालना आ गया होगा। तो मैं बता देती हूँ कि डेल एम अपॉन डेल वाई आपके पास आएगा 1 और डेल एन अपॉन डेल एक्स आएगा आपके पास -1। तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम क्या लिखते हैं? इक्वेशन फर्स्ट वापस लिखेंगे। अब हमने वापस लिख ली इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं? तो हम क्या करते हैं? इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करते हैं एक्स वाई से। तो हम लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई। इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई, तो ये हमारे पास आएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसके इक्वल है? डी अपॉन एक्स वाई के, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई, सॉरी ये डी लॉग एक्स इंटू वाई के इक्वल है, इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा लॉग एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0, सॉरी सी। एंड एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू ई सी, एक्स इज इक्वल टू वाई ई सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब है ना, ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा फॉर्मूला, काफ़ी बार हम फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ कि ये था हमारे पास, ये इक्वेशन थी, हमने इससे डिवाइड किया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं इसके अंदर। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे डायरेक्ट इसके अंदर, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं वाई डी एक्स, ये रफ वर्क है सिर्फ समझाने के लिए आपको, तो वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 0। वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, अप्लाई किया इंटीग्रेशन,
1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, log x होता है। 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? log y इक्वल टू हमारे पास log c आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको ये फॉर्मूला है तो हम लिख सकते हैं log x अपॉन वाई इज इक्वल टू log c। अरे ये यहाँ पे भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे log आया है ना, तो यहाँ पे भी log आएगा। log से log कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आएगी x अपॉन वाई इज इक्वल टू c। ये आएगा हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, ये log से log कैंसिल, वैल्यू आएगी x अपॉन वाई इज इक्वल टू c। ये हमारे पास फाइनल आंसर था। दोनों सेम है, तो आप ये एग्जाम में चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही आया भी है या नहीं आया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है ए एक्स डी वाई प्लस 2y dx इक्वल टू एक्स वाई डी वाई। सबसे पहले ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए एक्स डी वाई प्लस 2y dx माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे डी वाई भी है। अब हम इसमें से क्या निकालेंगे, ए एक्स माइनस एक्स वाई से हम डी वाई कॉमन निकालेंगे प्लस 2y dx इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन ये है इसको हम इक्वेशन सेकंड लेते हैं। इक्वेशन सेकंड है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, वेयर एम डी एक्स इज इक्वल टू दिस, एन डी वाई इक्वल टू दिस। अब हमें क्या करना है, इसमें एग्जिस्ट वैल्यू निकालनी है कि डेल एम अपॉन डेल वाई है, तो यहाँ पे डेल अपॉन डेल वाई हमारे पास क्या है, एम वाली वैल्यू 2y, तो 2y का क्या आएगा 2। डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालें तो यहाँ पे आएगा डेल अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एक्स वाई। तो ये हमारे पास आएगा ए माइनस वाई। दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो वैल्यू नॉन एग्जिस्ट है। जब वैल्यू नॉन एग्जिस्ट होती है तो हम इक्वेशन फर्स्ट ही लिखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, ए एक्स डी वाई प्लस, यहाँ पे है ना ये ए अंदर मल्टीप्लाई हुआ था, ये सही कर लेना, ए भी है साथ में, तो 2y यहाँ पे 2a आएगा। तो ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी ए एक्स डी वाई प्लस 2a y डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा अलग है, तो ध्यान से समझना। अब हम इस वैल्यू को तो इधर रखते हैं, बाकी वैल्यू को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2a y डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई डी वाई माइनस ए एक्स डी वाई। इसमें से हम क्या करते हैं, एक्स कॉमन निकालते हैं। एक्स कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2a y डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वाई डी वाई माइनस ए डी वाई। हम इसमें क्या कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आएगा डी एक्स अपॉन एक्स, ये इसके नीचे और ये आ जाएगा इसके नीचे, तो ये आएगा वाई डी वाई माइनस ए डी वाई अपॉन 2a y। सिर्फ y को लेके आते हैं, 2a को इधर ही रखते हैं, आसान हो जाएगा सोल्व करना। इसमें से dy कॉमन निकाल लें, 2a dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस ए अपॉन वाई इंटू डी वाई। इसको लेते हैं इक्वेशन 3, अप्लाइंग इंटीग्रेशन इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करें तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, ये यहाँ पे लिख लेना लाइन। तो इसमें 2a कांस्टेंट वैल्यू है बाहर, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। इसमें y अपॉन y आएगा, y का कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा y। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, y, और माइनस a कांस्टेंट है, 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या होगा, log y, प्लस में आएगा c को इधर रखते हैं, कंप्लीट वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो 2a log x प्लस a log y माइनस y इक्वल टू c। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 3 है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में करवा चुकी हूँ, एज इट इज वैसे होगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, सोल्यूशन है इसके अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें से इसको अलग अलग कर सकते हैं, और तो कुछ होगा नहीं। तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम डी वाई वाली वैल्यू को डी वाई के साथ और एक्स डी एक्स वाली वैल्यू को डी एक्स के साथ रखेंगे, तो एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, सॉरी यहाँ पे आएगा वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब हम निकालेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई, तो डेल अपॉन डेल वाई हमारे पास आएगा एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मैं आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। इसको सोल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर। ये हमारे पास डेल एम अपॉन डेल वाई आएगा, और यही हमारे पास डेल एन अपॉन डेल एक्स आएगा। दोनों वैल्यू इक्वल आ गई तो हम कह सकते हैं कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है, अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में लगाया था, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ एन विदाउट एक्स डी वाई इक्वल टू 0, यही लगाया था। तो हमारे पास m क्या है, इंटीग्रेशन x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन n में हमें x वाली टर्म नहीं लेनी, तो वो हमारे पास क्या बचेगा y इक्वल टू 0। इसको हम अलग अलग करके इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट ऑफ x माइनस इंटीग्रेट ऑफ y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेट ऑफ y इक्वल टू 0। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसका इंटीग्रेशन आएगा, ये एक फॉर्मूला है, तो ये किसका इंटीग्रेशन होता है,
1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन वाई tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई का, प्लस में आएगा वाई स्क्र अपॉन 2 इज इक्वल टू सी, वाई से वाई कैंसिल, 2 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्र माइनस 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 2c। ये हमारा फाइनल आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है dy अपॉन डी एक्स प्लस ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें इनको क्या करना है, अलग अलग करना है। dy अपॉन डी एक्स को भी हमें इसके साथ dy आएगा, इसके साथ dx आएगा, ये आपको सोल्व करना आता है। यहाँ तो मैं बता देती हूँ, वैसे तो आप इतनी सीनियर क्लास में हो, आपको ये तो सोल्व करना आता ही होगा। dy अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू उधर जाएगी माइनस की, माइनस ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। अब ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये वैल्यू उधर चली जाएगी, तो हमारे पास बचेगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इंटू डी एक्स। ये वैल्यू इधर आएगी तो प्लस की इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई। तो डेल अपॉन डेल वाई हमारे पास क्या है, डी एक्स वाली वैल्यू ये है, तो ये हमारे पास है ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी। तो इसका डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये आएगा हमारे पास एच। डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स हमारे पास है एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। तो ये भी हमारे पास क्या है, एच। तो वैल्यू क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, दोनों वैल्यू इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हम प्रीवियस एक्सरसाइज में फॉर्मूला लगाया था वही लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था, एक तो हमारे पास फॉर्मूला तो हमें ये शो करना है, अब मैं बता रही हूँ ये फॉर्मूला हमें शो करना है, पर हम फॉर्मूला ये लगाएंगे नहीं। माइनस डेल अपॉन डेल वाई एम डी एक्स इंटू डी वाई, ये ऐसे कर लो, इक्वल टू सी। फॉर्मूला तो हमें एग्जाम के अंदर ये वाला शो करना है, ये फॉर्मूला आपको शो नहीं करना जो मैं लिख रही हूँ, ये वाला फॉर्मूला आपको एग्जाम में ये वाला फॉर्मूला शो नहीं करना, पर वैल्यू इसमें पुट करनी है, डी वाई इक्वल टू सी। एम डी एक्स हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू हमारे पास एम है, ये वाली वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी प्लस विदाउट टर्म ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास है ये दोनों वैल्यू, बी वाई प्लस एफ इंटू डी वाई इक्वल टू सी। सॉरी यहाँ पे 0 आएगा। इंटीग्रेशन इसमें पुट करेंगे तो ए एक्स स्क्र अपॉन 2 प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स प्लस एच वाई स्क्र प्लस एफ वाई इक्वल टू सी। इसका अब हम, सॉरी यहाँ पे बी वाई था, तो ये आएगा बी वाई स्क्र अपॉन 2। अब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो ये आएगा ए एक्स स्क्र प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस 2 जी एक्स प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2 एफ वाई इक्वल टू 2c। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन करवाते वक्त मैं कुछ क्वेश्चन सिर्फ बोल देती हूँ, आप नोटबुक में लिख लेना, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले इक्वेशन 5 है, कोट वाई डी एक्स माइनस टेन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 वेयर एम इज इक्वल टू दिस एंड डी वाई इक्वल टू दिस। फिर हम क्या निकालेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे, जो हमारे पास आएगा डेल एम अपॉन डेल वाई हमारे पास आएगा tan वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स आएगा हमारे पास माइनस कोट एक्स। तो ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, जब वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं एस। अब हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं कि कोट वाई डी एक्स, जो मैंने बोला है ना वो आपको लिखना है एग्जाम में, tan एक्स डी वाई। मैं इसमें नहीं लिख रही क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चनों में करवा दिया, आपको अब तो याद हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट करते हैं, तो डी एक्स अपॉन tan एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन कोट वाई। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब tan एक्स है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोट एक्स डी एक्स, और tan वाई, सॉरी कोट वाई है तो ऊपर जाके क्या बनेगा, tan वाई डी वाई। अब हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई की, तो कोट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin एक्स इक्वल टू tan वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec वाई प्लस log c। अब log sin एक्स, यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है तो हम लिख सकते हैं log sec वाई इंटू सी, log से log कैंसिल, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो sin एक्स sec वाई इक्वल टू सी। sin वाई अपॉन में तो ऊपर जाके क्या बनेगा, sin एक्स cos वाई इक्वल टू सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन है वाई साइन 2x dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्र प्लस कोस स्क्र एक्स डी वाई। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 वेयर एम इज इक्वल टू दिस एंड एन डी वाई इक्वल टू दिस। सेकंड हम क्या निकालेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स। दोनों वैल्यू मैं बता दूं इस क्वेश्चन में एग्जिस्ट कर रही है, दोनों वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस 2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स, जो प्लस की हो जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 2 कोस एक्स साइन एक्स। और हमें पता है कि 2 कोस एक्स साइन एक्स फॉर्मूला होता है साइन 2x का। चलो ये मैं करवा देती हूँ कि डेल एम अपॉन डेल वाई है हमारे पास, डेल अपॉन डेल वाई हमारे पास क्या है, वाई साइन 2x। तो ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है साइन 2x, और y का क्या आएगा 1। डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स क्या है हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्र प्लस कोस स्क्र एक्स। ये हमारे पास 0 है, कोस स्क्र का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2, क्योंकि 2 पहले आएगा तो ये आएगा कोस एक्स, और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स।
क्योंकि वैल्यू इधर इक्वल में थी, उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस कॉमन है हमारे पास, एक तो बाहर ही है, इन सभी में माइनस बाहर है एक। अब जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो एक माइनस तो बाहर ही था, इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, तो माइनस माइनस वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस, तो हमारे पास बचेगा प्लस 2 कोस एक्स और साइन एक्स। अब ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला इक्वल होता है साइन 2x के। अब वैल्यू क्या कर रही है, दोनों एग्जिस्ट कर रही है, कुछ बचेंगे एग्जिस्ट नहीं करी, वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ एन विदाउट एक्स डी वाई इक्वल टू सी। एम डी एक्स हमारे पास क्या है, ये वाली टर्म वाई साइन 2x प्लस, इसमें एक्स नहीं है, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू सी। तो इसमें हमें डी एक्स लेना है, तो वाई कॉन्स्टेंट वैल्यू, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का आएगा कोस 2x, और यहाँ पे 2 है तो अपॉन में 2, प्लस इसका आएगा y और इसका आएगा y क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू सी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, अगर आप इसमें एलसीएम लेके इधर ले आओगे तो आंसर इतना भी सही है। अगर आपको बुक वाला आंसर निकालना है तो हमें पता है, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि जब हम कोस 2x लिखते हैं तो इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 के, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो हम इसकी यहाँ पे ये वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे आगे लिख। अब 2 को अलग अलग करें तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बचेगा कोस 2x, और यहाँ पे बचेगा 1/2 इंटू वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू सी। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई कोस 2x माइनस, ये प्लस में वाई था, 1/2 प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू सी। एलसीएम लेंगे तो ये बचेगा वाई कोस 2x माइनस 2y माइनस वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 इंटू 2। तो ये अलग अलग कर लो एक बार, इक्वल टू सी। इसको अलग अलग ही रखते हैं, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, वाई कोस 2x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। 7वां क्वेश्चन है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एम एक्स डी वाई माइनस, ये प्लस नहीं था, ये इक्वल है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, m का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x वाली टर्म को x वाले की तरफ, y वाली टर्म को y वाले की तरफ, फिर हम डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे जो हमारे पास अलग अलग आएगा। इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, सॉरी x वाले की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस m, और y वाले की वैल्यू आएगी हमारे पास प्लस m। दोनों वैल्यू नॉन एग्जिस्ट है, जब वैल्यू नॉन एग्जिस्ट होती है तो हम क्या लेते हैं, वापस इसी इक्वेशन को लेंगे। इस इक्वेशन को हमने वापस लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, उसमें आप सेकंड ले लेना, क्योंकि एक इक्वेशन तो आप इसी को लेट करोगे फिर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे, तो इसको इक्वेशन सेकंड लेते हैं। तो इक्वेशन सेकंड इज डिविजिबल बाय, इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी दोनों फॉर्मूले बन रहे हैं, इसमें हम दोनों को फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा डी इंटू लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर अंडर रूट, और ये हमारे पास बनेगा डी इंटू tan इनवर्स y अपॉन एक्स, और m आएगा बाहर। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो ये d से d कैंसिल, सॉरी d से इससे कैंसिल, ये आएगा लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास tan इनवर्स के फॉर्म में, तो ये आएगा m tan इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल प्लस में c। ये वैल्यू उधर जाएगी तो लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। काफ़ी बार है ना कुछ क्वेश्चनों में कांस्टेंट वैल्यू भी हटा देते हैं, तो आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, मैंने आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने नहीं हटाया, ये वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। ये आएगा माइनस m tan इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल टू सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। 8th क्वेश्चन है y इंटू ए एक्स वाई प्लस ई एक्स डी एक्स माइनस ई एक्स डी वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, हम y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, फिर लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, वेयर m हमारे पास है ये वाली वैल्यू और n हमारे पास है ये वाली वैल्यू। डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे, डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे, जिसमें डेल m अपॉन डेल y हमारे पास आएगा 2xy प्लस ई एक्स, एंड डेल n अपॉन डेल y हमारे पास आएगा माइनस ई एक्स। दोनों वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो दोनों वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करी तो हम वापस इसी इक्वेशन को लेंगे। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई ई एक्स इंटू डी एक्स माइनस ई एक्स डी वाई इक्वल टू 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई ई एक्स डी एक्स माइनस ई एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय, लिख लेना इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ए एक्स डी एक्स प्लस वाई ई एक्स डी एक्स माइनस ई एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, प्लस क्या बनेगा डी इंटू ई एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे,
तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो एक्स का होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा, और थीटा हमारे पास है ई एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी। अब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारे पास ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 ई एक्स इज इक्वल टू 2 वाई सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन है एक्स क्यूब ई एक्स माइनस एम वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एम एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे और लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 वेयर एम इज इक्वल टू दिस वैल्यू और एन इज इक्वल टू दिस वैल्यू। डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। डेल एम अपॉन डेल वाई हमारे पास आएगा माइनस 2 एम वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स आएगा हमारे पास एम वाई। दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो दोनों वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। दोनों वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम वापस यही इक्वेशन लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो सोल्यूशन में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब ई एक्स डी एक्स माइनस एम वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एम एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब हम इसमें m कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों में m है, तो एक्स क्यूब ई एक्स डी एक्स प्लस m और y भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास बचेगा y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब हम इसको लेते हैं इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा ई एक्स डी एक्स प्लस एम वाई, एक एक्स को हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला भी बनाना है हमें। यहाँ पे आएगा डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम एस डी से लिखेंगे एक्स डी वाई प्लस ये हमारे पास है एम वाई इंटू एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है डी इंटू वाई अपॉन एक्स का इक्वल, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 अप्लाई इंटीग्रेशन, तो अप्लाई इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेट तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एस डी प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी एम अपॉन 2 वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। 10th क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, एक्स को अंदर इसको वाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास वैल्यू आएगी, उसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 वेयर m इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर एंड n इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे जो हमारे पास आएगा 1 प्लस 2 एक्स वाई। फिर हम डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे जो हमारे पास आएगा 1 माइनस 2 एक्स वाई। दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, माइनस का फर्क आ गया क्योंकि पहले वाली वैल्यू में हमारे पास थी 1 प्लस 2 एक्स वाई और सेकंड वैल्यू आएगी हमारे पास 1 माइनस 2 एक्स वाई। दोनों वैल्यू नॉन एग्जिस्ट है। जब वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, सेम इक्वेशन लिखेंगे। तो हम इसको सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो y प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। डी एक्स को भी अंदर मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये आएगा वाई डी एक्स और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स डी वाई, इसको करेंगे तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। इसको हम लेंगे इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें से एक्स वाई कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, इसमें से एक्स वाई कॉमन निकाल लेते हैं और इनको कंबाइन लिख लेते हैं। वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसमें से एक्स वाई कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। इसका हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, डी इंटू 1 अपॉन एक्स वाई। ये प्लस में नहीं था, ये इंटू में था। इसका क्या बनेगा फॉर्मूला, डी लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड, ये आएगा 1 अपॉन एक्स वाई, ये आएगा लॉग एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी और ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर हम इसमें ना, ये आगे भी सोल्व हो सकता है, इसमें एंटी लॉग अप्लाई करें इसको, ये माइनस की वैल्यू थी, ये माइनस का आएगा, ये उधर जाएगा, ये माइनस की थी वैल्यू, सही कर लेना, फॉर्मूला मैंने माइनस नहीं लगाया। अब इसमें हम एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू ई की पावर सी। अब यहाँ पे माइनस, इसकी पावर माइनस में आ गई तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू ई सी। ठीक है, ये वैल्यू कंप्लीट उधर जाएगी तो क्योंकि अपॉन में उधर जाके चेंज हो जाएगी, यहाँ पे बनेगा एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू, इसको हम के लिख सकते हैं क्योंकि वैल्यू पूरी चेंज हो रही है तो हम इसको सी या के ही लिख सकते हैं। तो इसको हम के लिखते हैं तो ये आएगा के ई 1 अपॉन एक्स वाई इंटू वाई, क्योंकि ये वाली वैल्यू भी उधर चली जाएगी। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचेगा, एक्स इज इक्वल टू के ई 1 अपॉन एक्स वाई इंटू वाई। ये हमारे पास फाइनल आंसर है।